राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कंजूस सास। शादी के कुछ साल बाद जब प्रतिभा माँ बनने वाली थी तो सास ने उसे मायके भेजने की साजिश शुरू कर दी। अरे बहू, मायके जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ और भाभियाँ हैं। पहली डिलीवरी में वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सास की नीयत प्रतिभा समझ चुकी थी। दरअसल उसकी सास प्रेमलता जी खर्च से बचना चाहती थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, पर ससुराल में सारा काम उससे ही कराया जा रहा था। अपने बच्चे के डर के मारे प्रतिभा ने मायके जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कहीं बच्चे को कुछ हो न जाए। मायके में उसकी माँ और भाइयों ने उसका खूब ख्याल रखा। जब प्रतिभा का बेटा हुआ तो उसने उसे गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। बच्चे की मासूम मुस्कान उसकी पूरी दुनिया बन गई, लेकिन उसकी खुशी ससुराल वालों की बेरुखी उसे चुभ रही थी। डिलीवरी के 2 महीने बाद प्रतिभा अपने ससुराल लौटी। वहाँ आते ही फिर वही पुराना रूटीन शुरू हो गया। दिन भर का काम, सास के ताने और थकान। किसी को भी प्रतिभा की सेहत की कोई फिक्र नहीं थी। खाने का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। कई बार तो वह भूखे पेट ही सो जाती थी। जब बच्चे के नामकरण का दिन आया तो सास ने फिर मायके भेजने का बहाना बनाया। बहू, तुम मायके चली जाओ, नामकरण वहाँ करवा लेना। यहाँ कौन इतना खर्च करेगा? रिश्तेदारों को बुलाना, खाना खिलाना, यह सब हमारे बस की बात नहीं। प्रतिभा अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, लेकिन मायके जाकर नामकरण करवा आई। जिस दिन जब उसके बेटे का नामकरण हुआ तो पैसे खर्च होने के डर से ससुराल वाले नहीं आए। प्रतिभा की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, यह सब ऐसे ही चलता रहेगा अगर तुम खुद कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सीखना पड़ेगा। तुम उस घर की नौकरानी नहीं हो। अगर तुम चुप रही तो वो हमेशा तुम्हें दबाते रहेंगे। माँ की बातें प्रतिभा के दिल में गूंजने लगी। उसने ठान लिया कि अब वह हर बात सहन नहीं करेगी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो रहा था। इस बार उसने तय किया कि बेटे के जन्मदिन पर मायके नहीं जाएगी। सास ने फिर से खेल खेलना शुरू किया। अरे, नानी के घर पे जन्मदिन मनाया जाएगा, हम यहाँ क्या करेंगे? लेकिन इस बार प्रतिभा चुप नहीं रही। जन्मदिन के 1 हफ्ते पहले पड़ोस की कुछ औरतें घर आई। प्रतिभा उनके लिए चाय बना रही थी और सासू माँ पोते को गोद में लेकर उनसे बातें कर रही थी। तभी एक औरत ने कहा, अरे प्रेमलता, तुम्हारे पोते का जन्मदिन आ रहा है, क्या तैयारी है? सास ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, मन तो बहुत कर रहा है, धूमधाम से जन्मदिन मनाओ, लेकिन इसकी नानी ने कहा है जन्मदिन उनके घर पर होगा। अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ? उनकी बातें सुनकर प्रतिभा समझ गई कि आज बात को साफ करना पड़ेगा। चाय लेकर वह उनके पास गई तो पड़ोसन उससे बोली, बहू, तुम क्यों मायके चली जाती हो? देखो, तुम्हारी सास का कितना मन है कि पोते का जन्मदिन मनाए। सास ने तो बेचारी बनकर अपना नाटक पूरा किया, लेकिन इस बार प्रतिभा ने ठान लिया और कहा, आंटी जी, माँ जी का मन है तो यहाँ बहुत अच्छी बात है। आप भी अपने पूरे परिवार के साथ ज़रूर आइएगा। माँ जी कह रही थी पूरे मोहल्ले को बुलाना है, पूजा पाठ करवाना है, तो हम वैसे ही करेंगे। मेरी माँ को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रतिभा की बात सुनकर सास के चेहरे का रंग उड़ गया। पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, देखो प्रेमलता, तुम्हारी बहू कितनी समझदार है। अब तो खुश हो जाओ, जल्दी से तैयारी शुरू करो, हमें तो आज ही बुलावा मिल गया। सास को अपने ही जाल में फंसता देख प्रतिभा खुश थी। जन्मदिन पर पूजा पाठ, खाना और सारी तैयारियां करनी पड़ी। जिस खर्चे से बचने के लिए
उन्होंने यह सब किया था, वही खर्च अब उन्हें करना पड़ा। जन्मदिन पर घर में रौनक थी। यह देख प्रतिभा की आंखें भर आई। यह पल उसके लिए अनमोल था। आज उसका बेटा अपने परिवार के साथ जन्मदिन मना रहा था। अब से प्रतिभा का जीवन बदल गया था। उसने सीखा था अपने हक के लिए खड़ा होना कितना ज़रूरी होता है। उसकी माँ सही कहती थी, अगर हम खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें हमेशा दबाया जाएगा। इस जीत ने प्रतिभा को सिखाया कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।